नहीं हुआ है वो देख लेना। Aman performed an experiment in which a pea plant Aman performed an experiment in which a pea plant with blue color flowers with blue color flowers denoted by BB denoted by capital B is cross-bred with a pea plant is cross-bred with a pea plant with white flower denoted by small w full stop. First part है what is the expected color of the flowers what is the expected color of the flowers in the F1 progeny कि F1 progeny में जो कलर्स हैं उनका एक्सपेक्टेड कलर क्या होगा, जो फ्लावर्स हैं उनका एक्सपेक्टेड कलर क्या होगा F1 progeny में। सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट में स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ द जीनोटाइप। State the expected ratio of the genotype capital B and capital B small w in the F2 progeny थर्ड पार्ट है what will be the percentage of plants bearing white flower plants bearing white flower percentage of plants bearing white flower in F2 generation comma when the flowers of F1 plants were self-lit and the when the flowers
of F1 plants were self-known. अब आप देखिएगा इसमें क्या करना है। देखिए यहाँ पर ये दिया इन्होंने, अमन परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन विच अ पी प्लांट विद ब्लू कलर फ्लावर्स डिनोटेड बाय कैपिटल B इज क्रॉस ब्रेड विद अ पी प्लांट विद वाइट फ्लावर डिनोटेड बाय स्मॉल w। तो कैपिटल B अगर दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, ये पेरेंटल जनरेशन की बात हो रही है। हमको 3 जनरेशन पता है, पेरेंटल जनरेशन, F1 जनरेशन और फिर F2 जनरेशन। तो ये जो मेरे को दे रखा है कैपिटल B, इसका मतलब क्या है, कैपिटल B मतलब ब्लू फ्लावर, स्मॉल w मतलब वाइट फ्लावर, ये दे रखा है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कलर ऑफ द फ्लावर्स इन द F1 प्रोजनी। तो F1 प्रोजनी में क्या करते हैं, हम पेरेंटल क्रॉस करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट पे आप ये देखिएगा, F1 प्रोजनी मुझे यानी कि F1 जनरेशन हमें कब मिलती है, F1 जनरेशन हमें मिलती ही तब है जब हम पेरेंटल क्रॉस करते हैं। और पेरेंटल क्रॉस में ही होता है ये कि कैपिटल B मतलब जो एक फ्लावर है, या मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, तो एक ऑर्गेनिज्म के जो जीनोटाइप है वो दोनों कैपिटल वाले, और दूसरा वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसके जीनोटाइप दोनों स्मॉल वाले, ठीक है। होमोजाइगस, क्या चीज़, होमोजाइगस। हाँ। तो अब आप ये देखिएगा कि जब मैंने इस तरीके की बात, जब इस तरीके की चीज़ लिखी हुई आ गई जीनोटाइप में, तो मैं समझ गया कि पेरेंटल क्रॉस है। याद करिए जब हमने पी प्लांट्स का करा था एग्जाम्पल, उनकी टॉलनेस और ड्वार्फनेस को लेकर, तो जो पेरेंटल क्रॉस था उसमें मैंने टॉल प्लांट को तो बोल दिया था कैपिटल टी, ये तो बोल दिया था टॉल को, और जो ड्वार्फ था उसको बोल दिया था स्मॉल टी, ये हमने बोल दिया था ड्वार्फ को। तो वही चीज़ यहाँ पर लागू होती है कि कैपिटल B और स्मॉल w का मतलब ये पेरेंटल क्रॉस है। और जब ये पेरेंटल क्रॉस है तो मैं इसमें क्या करूँगा कि कैपिटल B और कैपिटल B ये ऐसे लिख लिया, और स्मॉल w और स्मॉल w ऐसे लिख लिया। अब जरा इनका कॉम्बिनेशन करिए, BW, तो कैपिटल B स्मॉल w, कैपिटल B स्मॉल w, कैपिटल B स्मॉल w, कैपिटल B स्मॉल w, ठीक है, ये हो गया। तो अब आप ये देखिएगा इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कैपिटल B वाला कैपिटल लिखा हुआ है ना, तो कैपिटल का मतलब क्या हो गया कि ये डोमिनेटिंग ट्रेट है, ये डोमिनेटिंग जीन है। तो इसका मतलब वाइट कलर का जीन तो उसके अंदर आ जाएगा फ्लावर के अंदर, लेकिन वो दिखेगा कैसा, वो दिखेगा ब्लू, वो ब्लू कलर का ही दिखेगा। तो हम ये कहेंगे, वो बोल रहे हैं व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कलर ऑफ द फ्लावर्स इन द F1 प्रोजनी। तो हम ये कहेंगे इन F1 प्रोजनी all flowers, in F1 progeny all flowers in F1 progeny all flowers will be of blue color. Will be of blue color. Second में क्या बोल रहे हैं, state the expected ratio of the genotype कैपिटल B and कैपिटल B small w in the F2 progeny। तो F2 progeny में क्या होगा, जब हम F1 क्रॉस करवाएंगे तो मेरे को F2 progeny मिलती है। तो F1 में मेरे पास 1 2 3 4 चारों B कैपिटल B स्मॉल w अवेलेबल है। तो इन्हीं का इनके साथ क्रॉस करवाएंगे आप, तो क्या होगा, ये तो था पेरेंटल क्रॉस, ये तो था पेरेंटल क्रॉस। तो ये जो मेरे को मिल गया, ये क्या मिल गया, F1 प्रोजनी। अब क्या करें, F1 क्रॉस मतलब सारे यही है, BW, B स्मॉल w। तो इधर लिखिए B स्मॉल w, और ऐसे इधर लिखिए B स्मॉल w। इनका कॉम्बिनेशन देखो कैसा होगा, कैपिटल B
कैपिटल बी स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल बी मतलब कैपिटल बी स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। जो डोमिनेटिंग वाला कैरेक्टरिस्टिक है उसको पहले लिखा जाता है, स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ से वो क्या पूछ रहे हैं, सेकंड पार्ट में, स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल बी एंड कैपिटल बी स्मॉल डब्ल्यू। तो कैपिटल बी कितना आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, एक बार, और कैपिटल बी स्मॉल डब्ल्यू कितनी बार आ रहा है, दो बार। तो हम ये कहेंगे कैपिटल बी रेशो कैपिटल बी स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू 1:2, इज इक्वल टू 1:2। बताइए ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। ओके, अगला देखते हैं, थर्ड पार्ट देखिए, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्लांट्स बियरिंग वाइट फ्लावर इन F2 जनरेशन। ये जो F1 क्रॉस हुआ है, F1 क्रॉस में जो आउटपुट मिलता है ये क्या है, F2 जनरेशन बोल दो या F2 प्रोजेनी बोल दो, F2 जनरेशन बोल दीजिए या F2 प्रोजेनी बोल दीजिए। तो देखिएगा उसके बाद यहाँ पर क्या है, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्लांट्स बियरिंग वाइट फ्लावर इन F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में सिर्फ बताइए वाइट फ्लावर कितने आएंगे। ये कैपिटल बी है, दोनों डोमिनेटिंग है, दोनों ब्लू वाला है, तो इसका मतलब ब्लू मिलेगा। ये कैपिटल बी डोमिनेटिंग है, तो इसका मतलब ये भी ब्लू कलर का फ्लावर, ये भी ब्लू कलर का फ्लावर, लेकिन ये दोनों डब्ल्यू रिसेसिव जीन्स हैं, जब साथ साथ आ गए तो अब मेरे को वाइट कलर का फ्लावर ही मिलेगा। तो 4 में से कितनी बार मिल रहा है वाइट फ्लावर, एक बार, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं परसेंटेज, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हमारे जो मार्क्स आते हैं, मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। तो क्या है यहाँ पर वाइट फ्लावर का परसेंटेज ऑफ वाइट फ्लावर्स इन F2 प्रोजेनी या F2 जनरेशन is equal to 1/4 into 100, 425 25%, ठीक है। हाँ जी, तो ये 3 पार्ट्स हुए। अच्छा, ये वाला जो था, ये परसेंटेज वाला, ये 2 नंबर का था, सेकंड पार्ट 1 नंबर का था, फर्स्ट पार्ट भी 1 नंबर का था। अच्छा, इसके बाद क्या है, एक तो ये दे दिया इन्होंने कि या तो आप ये करिए, लेकिन थर्ड में इन्होंने थर्ड वाला, क्योंकि 2 नंबर का था, थर्ड में एक चॉइस भी दे रखी है। वो चॉइस क्या है देखिएगा, और या फिर आप ये परसेंटेज निकालने की बजाय कुछ और ये पूछ रहे हैं। देखिए क्या है, हाउ मेनी ब्लू प्लांट्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन द F2 जनरेशन। लिखिएगा हाउ मेनी ब्लू प्लांट्स will be produced, how many blue plants will be produced in the F2 generation comma, if the total plants produced are 1600, if the total plants produced are 1600। वो पूछ रहे हैं कि F2 जनरेशन में, ये है ना F2 जनरेशन, कि F2 जनरेशन में ब्लू प्लांट्स कितने प्रोड्यूस होंगे अगर टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स 1600 प्रोड्यूस होते हैं। तो कैसे निकालोगे, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर वाइट फ्लावर्स पूछ लेते तो क्या करते हैं, बिल्कुल सही। तो क्या है कि हमें रेशो पता चल गया, तो हमें परसेंटेज भी पता चल जाएगी। आप क्या करें,
परसेंटेज निकालना होगा तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या है कि हमने 1/4 यानी कि वाइट फ्लावर 4 में से एक बार मेरे को वाइट फ्लावर मिल रहा है, तो ये 1/4 इसका एक तरह से प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, एक तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो 1/4 को आपने 100 से मल्टीप्लाई करा तो ये पता चल गया कि अगर 100 प्लांट्स हैं ना, अगर 100 प्लांट्स हैं तो 100 प्लांट्स में से 25 प्लांट्स जो हैं वो 25 फ्लावर्स जो हैं वो वाइट कलर के होने वाले हैं। इसी तरीके से अब वो किसके बारे में पूछ रहे हैं, ब्लू प्लांट्स विल बी प्रोड्यूस्ड, तो नंबर ऑफ blue plants in F2 generation is equal to 3/4 into 1600, 3/4 into 1600। समझ गए? ये क्यों करा हमने भाई, 100 अगर हैं तो 100 में से कितने वाइट फ्लावर्स हैं, इतने। वो पूछेंगे 1600 में से वाइट फ्लावर्स कितने हैं, तो वाइट फ्लावर की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई 1600। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लू प्लांट्स, जो ब्लू प्लांट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ये भी ब्लू होगा, ये भी ब्लू होगा, ये भी ब्लू होगा, तो 4 में से 3। ठीक है, तो 4 में से 3 ऐसे लिखा जाता है, 3/4 करके लिखा जाता है। जैसे हमारे मान लो 20 में से 12 नंबर आ गए या 13 नंबर आ गए, तो कैसे लिखेंगे उसको, 13/20। तो 4 में से 3 को कैसे लिखेंगे, 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 1600। समझ गए? ठीक, 4 4 जा 16 और 2 0 आ गए, तो इसमें से 1200 प्लांट्स जो हैं वो ब्लू कलर के होंगे। समझ गए? बताइए भाई ऑनलाइन वाले। यस सर। ठीक है जी, अब देखिएगा एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, बिल्कुल ऐसा ही है, हेरिडिटी का ही करते हैं। ये अगले सैंपल पेपर में दे रखा है और ये भी सेक्शन सी का क्वेश्चन है। तो आप ये देखिएगा, सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन 4 नंबर का आपको हेरिडिटी में से ही मिलेगा। ठीक है, ये पैटर्न का फ़ायदा होता है कि पैटर्न में आपको पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन, अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में से आ रहा है, तो हर पेपर में आपको पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का ही मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा बस। केस स्टडी तो है, पूरा नंबर कहानी पूरी दे तो रखी है, ये हमारा परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट है ना। तो इस क्वेश्चन में तो अमन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था, अगले में रजत कर रहा है। आप ये देख लेना, थोड़ी बहुत वैल्यू ही चेंज होगी, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो इसी तरीके के इसके आएंगे। नोट करो जरा, राजन क्रॉस्ड प्योर ब्रेड टॉल पी प्लांट, प्योर ब्रेड टॉल, ब्रैकेट में लिख रहा हूं बेटा डोमिनेंट, पी प्लांट with pure bred dwarf, pure bred dwarf recessive pea plant he will get pea plants of F1 generation.
will get P plants of F1 generation. Full stop. If now he self cross the P plant, if now he self cross the P plant of F1 generation, then he obtain P plants of F2 generation. ठीक है, अब फर्स्ट क्या पूछ रहे हैं, व्हाट डू द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन लुक लाइक? सेकेंड है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टॉल प्लांट्स टू ड्वार्फ प्लांट्स? रेशियो ऑफ टॉल प्लांट्स टू ड्वार्फ प्लांट्स ऑफ F2 generation. Third, state the type of plants not found in F1 generation. Not found in F1 generation. State the type of plants not found in F1 generation but appeared in F2 generation. But appeared in F1 generation. State the type of plants not found in F1 generation but appeared in F2 generation. Sorry. Appeared in F2 generation. Mentioning the reason for the same. Mentioning the reason for the same. तो ये तो पूरा बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका जो है NCERT वाला आ गया, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो फिर भी हमने ब्लू और व्हाइट फ्लावर देखा था, यहाँ तो टॉलनेस और ड्वार्फनेस दिखा दिया, तो बिल्कुल सेम है। बस एक चीज़ थी कि इन्होंने यहाँ पर क्या बोला, राजन क्रॉस्ड प्योर ब्रेड टॉल डोमिनेंट पी प्लांट। तो ये जो प्योर ब्रेड होता है, तो प्योर ब्रीड का मतलब क्या हो गया कि ये पेरेंटल जनरेशन की बात कर रहे हैं। तो पेरेंटल जनरेशन में अगर कोई टॉल प्लांट है तो उसका जीनोटाइप क्या हो गया, कैपिटल टी कैपिटल टी। और इसी तरह से वो बोल रहे हैं प्योर ब्रेड ड्वार्फ प्लांट, मतलब पेरेंटल जनरेशन का ड्वार्फ प्लांट, तो उसमें क्या होगा, स्मॉल टी। ठीक, तो अब इसमें देखिएगा, वैसे तो ये सबको आता ही होगा, फर्स्ट पार्ट में वो क्या पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं व्हाट डू द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन लुक लाइक। F1 जनरेशन के प्लांट्स कैसे दिखाई देंगे,
सारे के सारे टॉल दिखाई देंगे। यहाँ लिखिए पेरेंटल क्रॉस, पेरेंटल क्रॉस। पेरेंटल क्रॉस में आप क्या करेंगे, कैपिटल टी ये ले लिया और इधर स्मॉल टी, तो यहाँ लिख देना प्योर ब्रेड टॉल प्लांट्स जीनोटाइप, प्योर ब्रेड टॉल प्लांट्स जीनोटाइप कैपिटल टी, और प्योर ब्रेड ड्वार्फ प्लांट जीनोटाइप। ठीक है, अब आप ये देखिएगा जब ये इससे कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब ये इससे कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब ये इससे कंबाइन होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। जब ये इससे कंबाइन होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ लिख देना, ये मेरे पास आ गया F1 जनरेशन या F1 प्रोजेनी। ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये F1 जनरेशन आ गया। तो वो बोल रहे हैं कि व्हाट डू द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन लुक लाइक। हम कहेंगे इन F1 जनरेशन there will be all tall plants। F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल प्लांट्स ही होंगे। सेकंड में ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ टॉल प्लांट्स टू ड्वार्फ प्लांट्स ऑफ F2 जनरेशन। तो आप क्या करेंगे, F1 क्रॉस। यहाँ तो सारे के सारे टॉल हो गए, F1 क्रॉस। तो F1 का आपस में सेल्फ क्रॉस करवाएंगे तो F2 मिल जाएगा मेरे को। तो सारे कैपिटल टी स्मॉल टी और इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी आ गया एक, तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। स्मॉल टी कैपिटल टी मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये हो गया। फिर देखिएगा वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टॉल प्लांट्स टू ड्वार्फ प्लांट्स ऑफ F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में टॉल प्लांट्स कितने हैं, कैपिटल टी ये भी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल। तो तीनों में, और ड्वार्फ प्लांट एक है। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टॉल टू ड्वार्फ। तो पहले टॉल फिर ड्वार्फ। टॉल कितने 3 और ड्वार्फ कितने 1, तो 3:1 ये हो गया। थर्ड पूछ रहे हैं स्टेट द टाइप ऑफ प्लांट्स नॉट फाउंड इन F1 जनरेशन बट अपीयर्ड इन F2 जनरेशन। तो कौन सा वाला, ड्वार्फ वाला। क्योंकि F1 जनरेशन में आप यहाँ पर थर्ड जो है, थर्ड में हम ये कहेंगे कि when we did parental cross, then the probable genotypes was या were कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ब्रैकेट में लिखिए दैट इज ऑल टॉल प्लांट्स। मतलब ये कहानी आपको ना लिखकर समझा देनी है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्ट आपका 2 नंबर का होता है इसमें। ठीक है, तो उन्होंने बोला भी है कि मेंशनिंग द रीजन फॉर द सेम। अब इसमें कुछ बच्चे ये भी कर सकते हैं
नहीं, फर्स्ट पार्ट का रेफर टू द टेबल मेंशन्ड इन पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड ड्वार्फ प्लांट। बस ये मत लिख देना, एक दो लाइन लिख देना, तो जो टीचर है वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ इसने एक्सप्लेन करा है, ठीक है। और इसके बाद आप ये कहेंगे व्हेन वी डिड पेरेंटल क्रॉस दैट द प्रोबेबल जीनोटाइप्स वर इतना इतना, दैट इज ऑल प्लांट्स, एंड व्हेन वी डिड F1 cross then the probable genotypes were probable genotypes were capital T, capital T, capital T, small t, capital T, small t, or small t, small t. That is 3 tall and 1 dwarf plant. तो क्या पूछ रहे थे? स्टेट द टाइप ऑफ प्लांट, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे देयरफॉर आंसर सीधा लिखिए ड्वार्फ प्लांट। ड्वार्फ प्लांट ही था जो F1 जनरेशन में तो नहीं मिला, ठीक है भाई। जो पेरेंटल जनरेशन थी, पेरेंटल जनरेशन में तो एक टॉल था और एक ड्वार्फ था, ठीक है। एक टॉल था और एक ड्वार्फ था वहाँ पर, तो ये स्मॉल टी ड्वार्फ ही तो था, ठीक। और F1 जनरेशन जो है, F1 जनरेशन में कोई स्मॉल मिला ही नहीं, कोई ड्वार्फ मिला ही नहीं, सारे टॉल मिल गए। लेकिन जो F2 जनरेशन आई, F2 जनरेशन में एक हमको ड्वार्फ मिल गया, उसको लिखकर F1 पेरेंट्स में दो रिसेसिव ट्रीज दोनों के पास थे, इसलिए भी ड्रॉप प्लांट। देखिए अगर आपने ये टेबल बना दी है तो अपने आप में टीचर को समझ में आ जाएगा, टीचर को कि हाँ आपको ये चीज़ पता है, ठीक है। तो ये जो तीसरा वाला है, इस तीसरे वाले में जैसा आप चाहो वैसा भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो बस ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके लिख कर दिखा दें, समझ गए। एक दिमाग में मतलब एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट समझ लीजिए क्या है कि अगर मान लो 3 या 4 पार्ट्स हैं किसी क्वेश्चन में और टीचर चेक करता जा रहा है, आपका फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है, थर्ड ठीक है, तो फोर्थ पर भी उसका हाथ चल ही जाता है टिक की तरफ पे, हाँ चलो ये भी ठीक ही होगा, ठीक है। तो उसमें ऐसा होता है कि और ज़्यादातर क्वेश्चंस में आप ये देखिएगा कि अगर हम साइंस की बात करें या मैथ्स की बात करें तो ऐसा नहीं होता कि हमने फर्स्ट पार्ट करा तो सेकंड पार्ट उससे रिलेटेड नहीं है। ज़्यादातर पार्ट्स अगर फर्स्ट पार्ट में आपने आपको याद होगा कि कोई प्रूविंग वाले क्वेश्चन हम ट्राइंगल्स में करते थे, तो फर्स्ट पार्ट में जो चीज़ आती थी, जैसे मान लो ट्राइंगल हमने प्रूव कर दिया कि ये सिमिलर है उस या कॉन्ग्रुएंट है, तो सेकंड पार्ट में हम ये कह देते थे कि बाई CPCT। तो मतलब फर्स्ट पार्ट का जो रिजल्ट है वो सेकंड पार्ट में यूज़ होता है, सेकंड पार्ट का रिजल्ट थर्ड पार्ट में यूज़ होता है। ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं दुनिया में, हर किसी सब्जेक्ट में ऐसे ही है कि जब तक आप फर्स्ट पार्ट सॉल्व नहीं करेंगे सेकंड तक नहीं पहुँचेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड आपने यहाँ पर कर दिया, तो थर्ड में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी चलेगा। तो डब्बा मैंने इसलिए लिख दिया 2 नंबर का है ना, तो 2 नंबर की इंपॉर्टेंस टीचर को बस दर्शानी है कि हाँ मैंने 2 नंबर को पूरी वेटेज दी है, तो मैं ढंग से लिख कर समझा कर आया, ये करना, ठीक है। मतलब सारी चीज़ लर्न करना एक तरफ और पेपर करने का तरीका एक तरफ, बस ये ध्यान रखना, पेपर करने का तरीका बस आना चाहिए। कई बार ऐसा है कि हमारी तैयारी कम है उसके बावजूद भी नंबर अच्छे आ जाते हैं, तो वो बच्चा पेपर करता बड़े तरीके से है कि उसको आती इतनी चीज़ है लेकिन उसी को ना रायते की तरह फैला के थोड़ा सा लिख देते हैं। अब इतना भी नहीं कि आप एक ही सेंटेंस को 2-2 3-3 बार लिख रहे हो, इतना भी नहीं है ना, पर थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़्यादा कर दो बस, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, बहुत कम भी नहीं। चलिए जी, इसके बाद इसी में जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में ये इन्होंने एक ऑप्शन दिया है, लिखिएगा व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टॉल प्लांट्स ऑब्टेन्ड इन द F2 जनरेशन, ठीक है। और कुछ खास चीज़ है इसमें, एकदम से किसी नतीजे पर मत पहुंच जाना। मैं ये मिटा रहा हूँ इधर से,
थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टॉल प्लांट्स what will be the number of tall plants obtained in F2 generation with genotype capital T small t. With genotype capital T small t, comma, if total number of plants produced is 2000, if total number of plants produced is 2000, बताएंगे? बताओ। 1000 बिल्कुल सही। कैसे? हाँ, एकदम से ये मत समझ लेना कि सिर्फ टॉल प्लांट्स बताने हैं कि तो टॉल प्लांट्स तो 3 में से 4 टॉल प्लांट्स मिल रहे हैं तो 3/4 मत लिख देना। वो बोल रहे हैं विद जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F2 जनरेशन में जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने मेरे को ऑप्शन मिल रहे हैं? 2। तो 2/4 into 2000, 4 5s are 20, ये हो गया 1000 प्लांट्स। ठीक है, तो इसके मैं कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों को भेजूंगा, यही जो हेरिडिटी के इसी टाइप के। हर एक में जितने भी सैम्पल पेपर दे रखे हैं उसमें भी, और CBSE का भी जो सैम्पल पेपर है उसमें सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी में यही वाले क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद अब जरा देखता हूँ कुछ और। एक क्वेश्चन करके दिखाइए। The equivalent resistance of the following circuit diagram is 4 ohm. The equivalent resistance of the following circuit diagram is 4 ohm. Full stop. Calculate the value of x. Calculate the value of x.
5 ओम, x ओम, 8 ओम, 4 ओम। फाइव ओम, एक्स ओम, 8 ओम, 4 ओम। तो पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 4 ओम दे रखा है। वो बोल रहे हैं एक्स की वैल्यू निकालिए। करेंगे? ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, हुआ किसी से? क्या हुआ? ऊपर वाले का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ऊपर वाले बताइए, दोनों 5 और x सीरीज में दिख रहे हैं? ठीक है, तो ऊपर वाले का क्या हो गया 5 प्लस एक्स, नीचे वाले दोनों ये भी सीरीज में दिख रहे हैं, इसका क्या हो गया 8 प्लस 4। ठीक है, 5 प्लस एक्स और 8 प्लस 4 यानी कि 12। 5 प्लस एक्स और 12 ये दोनों पैरेलल में हैं। निकालो एक्स की वैल्यू। और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का वो कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। करो। ये जो पूरा है दोनों के दोनों जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में है, तो बेटा ये हो गया R1। ये जो नीचे वाले दोनों रेजिस्टेंसेस हैं ये सीरीज में है, तो ये क्या हो गया R2। कितना रहा? बताओ तुम देख कर बताओ। अरे तुम तो करो, रुक क्यों गए? तो आगे देख लीजिए कि यहाँ पर R1 कितना हो गया x प्लस 5 ओम और R2 कितना हो गया 8 प्लस 4 यानी कि 12 ओम। अब ये दोनों पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे क्या दे रखा है, यानी कि R क्या दे रखा है 4। 1/x प्लस 5 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/4। जब दोनों नंबर बिल्कुल अलग अलग टाइप के होते हैं तो एलसीएम में ले नहीं पाता, तो क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x प्लस 5 इंटू 12, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो ये हो गया 12, और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो ये हो गया x प्लस 5। 12 प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/4। 4 1 द 4, 4 3 द 12। ऊपर आ गया 17 प्लस x, नीचे आ गया x प्लस 5। राइट हैंड साइड पर क्या बचा 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अच्छा हाँ 3 भी है बचा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 17 प्लस x। सर इससे अच्छा तो 1/12 उधर ले जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया 3x प्लस 15 और ये हो गया 17 प्लस x। x को इधर ले आओ, 3x माइनस x इज इक्वल टू 17 माइनस 15। 3x माइनस x क्या हो गया 2x, 17 माइनस 15 2 से निकल गया, तो x इज इक्वल टू हो गया 1 ओम। ठीक है, देख लीजिए तैयारी करने के लिए ये जरूर ले लेना। आप लोगों के नोट्स लगभग जितने भी चैप्टर आपके हुए, थोड़ा थोड़ा बैच ए का बचा हुआ है, तो नोट्स तो सारे कंप्लीट हैं, बस ये हमें पता चलना चाहिए कि पेपर में हमें हमारे क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे। ठीक है,
तो ये मुझे सही लगता है, अरिहंत वाला सही है, मास्टरमाइंड भी अवेलेबल है, एजू कार्ड भी, जो हो सके जल्दी से जल्दी ले लीजिए, ठीक है ना। 1 महीना है और फिर मैं वही बता रहा हूँ कि 27 से अगर एग्ज़ाम शुरू है, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप लोग 20 या 21 तारीख तक आएंगे, तो आपके पास लगभग आज क्या तारीख है, 24, महीना भर या 25-26 दिन है, बस ज़्यादा दिन नहीं है, तो उसमें ही आप प्रैक्टिस कर लोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए जी फिर, ओके Thank you, sir. ओके।